हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल डिलाइट बैंकिंग। तो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान और मैं करेंटली आरआरबी एज वर्किंग। और मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करे, आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा। और तो ये वीडियो मेनली बिकॉज मैं बनाने का जो मेरा मेन रीज़न है वो है आईबीपीएस पीओ का मेंस, जो आपको 12 तारीख को होने वाला है, इस 12 अक्टूबर को। और उसका अभी हाल फिलहाल प्री कैश का स्कोर आया है, तो कुछ दिन बचे हैं। तो मैंने सोचा कि मैंने भी ये एग्ज़ाम्स दिए हैं। मैंने ये एग्ज़ाम 2 बार इसका मेंस क्लियर किया है, 2 बार इंटरव्यू दिया और एक बार मैंने फाइनल सिलेक्शन लिया। अभी मैंने फाइनल सिलेक्शन लिया है जिसमें मुझे पीएनबी मिला है, जो कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है। और तो उसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं मेरे जो एक्सपीरियंस थे मैं आप लोगों तक वो शेयर कर दूँ। ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बस हाँ, जो भी मैंने किया, किस क्या रीज़न थे जिससे मैंने क्लियर किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे ज़्यादा दिन तो बचा नहीं है इस वीडियो जब मैं बना रहा हूँ तो अब से ज़्यादा दिन बचा नहीं है। आपको 12 अक्टूबर को मेरे साथ तो मुश्किल से 5 दिन बचे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस 5 दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें। जैसे कि मैं मेरा जो स्कोर था वो लगभग 10 मार्क्स थे। ऑल्दो मैं उसमें ज़्यादा स्कोर कर सकता था। उस टाइम जब मैंने मेंस दिया तो उसमें मेरा रीजनिंग में मैं बहुत अटका था। क्योंकि बाय द वे वैसे मेरा रीजनिंग बहुत अच्छा है, बट होता है कभी कभी इंसान का दिन होता है कि आप नहीं भी चाहते हो तो बस बिना किसी रीजन से अटकते हो। तो जो मुझे रीजनिंग में जितने मार्क्स मिलने चाहिए थे और मुझे जितना परफॉर्म करना चाहिए, मैं उस तरीके का परफॉर्म नहीं कर पाया उसमें। बट फिर भी मैं निकल गया उसमें। मेरे मेंस में मार्क्स मेरे 10 मार्क्स ज़्यादा हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेन पहले मैं ये बताऊंगा कि अभी के दिनों में, आगे आने वाले 5 दिनों में आपका क्या रूटीन रह सकता है। तो रूटीन मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे लोग इसमें क्या गलती करते हैं कि सोचते हैं कि 10 दिन बचा है, 5 दिन बचा है, तो भर भर के मॉक देते हैं कि एकदम कंटिन्यू मॉक पे मॉक लगाए हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मॉक ही नहीं लगाते, तो हमें ऐसा भी नहीं करना है। अगर 5 दिन है तो आप 3 मॉक दीजिए फुल। एक सीटिंग में आपको बैठना है, एक सीटिंग में पूरा जो भी सब्जेक्ट है सारे एक सीटिंग ऐसे देना है जैसे कि आप समझो कि आप रियल एग्जाम में बैठे हो। उस उससे क्या होगा कि एक तो रियल एग्जाम में बैठने का आपको वो होगा कि हाँ इतने घंटे बैठ, क्योंकि 2.5 3 3 साढ़े 3 घंटे का पेपर रहता है। उससे पहले 1 घंटा जाना, फिर वहाँ बैठना, चेकिंग, बहुत सारा माइंड एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और जनरली ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर होता है, तो मॉर्निंग में होता क्या है कि और ज़्यादा लोग खा पी के जाते नहीं है, बस गए उस टाइम थोड़ा बहुत खाते हैं। और 8 से लेकर 9 साढ़े 9 तक ठीक है, 10 बजे के बाद तक तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगता है, कंसंट्रेशन होता नहीं है। तो इसीलिए आप बैठने का आदत डालिए। और सबसे बड़ा चीज़ है कि 5 दिनों में आप 3 मॉक टेस्ट लगाइए, उससे ज़्यादा मत लगाइए। उसको एनालाइज अच्छे से करिए, एनालाइज सबसे इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम में लोग क्या करते हैं कि मॉक को आपको सॉल्व करेंगे, मार्क्स देखेंगे, देखेंगे क्या गलती की है, छोड़ के चले जाएंगे। मैंने भी किया ऐसे गलती। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं हर मॉक एनालाइज करता था। मैं कोशिश करता था कि मैं हर मॉक एनालाइज करूँ। कभी कभी ऐसा होता था कि छूट जाता, कभी कभी, हमेशा नहीं। तो आपको वही करना है कि जितने भी आप मॉक दे रहे हैं उसका एनालाइज करिए, ईच सेक्शन ईच क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा मॉक पे रिलाई करने से मच बेटर है कि आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बनाएं। जैसे कि रीजनिंग के पजल्स हैं, तो आप कोशिश करिए कि 10 12 15 पजल्स सॉल्व कर दें एक दिन में। फिर अगले दिन क्या करिए, 10 12 डीआई सॉल्व कर दीजिए। लगता है कि भाई मेंस के पजल है, सॉल्व 10 15 पजल कैसे मेंस के सॉल्व, भाई लोग करते हैं, मैंने किया है। जो भी टॉपर्स हैं और जिनसे मेरी बात होती है, उन्होंने वो बहुत बहुत क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिंपल सा बात है यार कि अगर आप यहाँ जाके पूरे प्रिपरेशन के, अगर मैं पूरे टाइम लाइन को देखूँ तो आप 100 200 पजल सॉल्व करोगे, तब जाके वहाँ पे 5 में से 2 3 मेंस का पजल सॉल्व होगा। अभी पीओ मेंस का बात कर रहा हूँ। अगर लेवल कम रहा फिर भी ठीक है, डिफिकल्ट भी रहा फिर भी आप वहाँ सॉल्व कर पाओगे। अगर आपने सॉल्व भी नहीं किया, आप 4 5 पजल सॉल्व करके सोच रहे हो वहाँ जाके सॉल्व करोगे, तो आप नहीं कर पाओगे, अटकोगे वहाँ जाके। सेम चीज़ है मिसलेनियस पे, सेम चीज़ है
मतलब चाहे क्वांट हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश में भी आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। आप ऐसे कर सकते हैं, इंग्लिश में क्विज़ लगा सकते हैं, आरसी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो मिसलेनियस होते हैं उसके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह की से आपका रूटीन होना चाहिए कि आप प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करें। और जहाँ अगर ईच सेक्शन वाइज बात करूँ, तो जैसे रीजनिंग आ गया, तो रीजनिंग में अगर आप श्योर हो कि हाँ आप क्रिटिकल रीजनिंग कर लेते हो, आपका 90% मतलब 90% एक्यूरेसी रहता है, तो आप वहाँ करो। और रीजनिंग में या किसी भी सेक्शन में अटेम्प्ट करने का सबसे वो है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन एक बार पेपर को देखो स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ये नहीं कि क्वेश्चन दिखा पजल है भाई लग रहा है, बस सॉल्व करना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मेंस का पेपर आपके पास टाइम इनफ होता है। तो आप एक बार एक से लेके जितने भी क्वेश्चन आ रहे 40-50 उसको एक बार देखो और मार्क करते चलो कि हाँ मुझे ये करना है, ये करना है, ये मुझसे हो सकता है, ये मैंने देखा है तो मैं कर सकता हूँ। तो वैसे करते हुए चलना है। और सॉल्व करने का रीजनिंग का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सबसे पहले मिसलेनियस को देखो, मिसलेनियस को सॉल्व करो, उसके बाद आप क्रिटिकल रीजनिंग को सॉल्व करो। क्रिटिकल रीजनिंग सॉल्व अगर करते हो तो क्रिटिकल रीजनिंग के बाद आप फिर सीधा चले जाओ पजल्स पे। जो पजल्स आपको लगता है कि सबसे इजी है या फिर सबसे जल्दी सॉल्व हो सकता है, आप उसको सॉल्व करो। और कहीं भी अटकना नहीं। अगर मान लो आप अटक रहे हो ना, एक बार दो बार अटक रहे हो, तो आप कोशिश करो कि उसको छोड़ के दूसरे क्वेश्चन पे जाए। सेम क्वेश्चन पे आप स्टक मत होना। हो सकता है कि हाँ आप 2 मिनट 3 मिनट दोगे बन सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में ऐसा होता है कि वो नहीं बनता। आप बट आप घूम के वापस आओगे तो वो बन जाएगा आपसे। मेरे साथ बहुत बार ये चीज़ हुआ है। सेम चीज़ फॉलो होता है क्वांट में। अगर क्वांट में अगर आपको पहले दिखता है तो आप कोशिश करो, मिसलेनियस तो बहुत कम दिखेंगे आपको मेंस मतलब पीओ मेंस में, बट फिर भी आपको जैसे कुछ मतलब वो क्या बोलते हैं, आपको रॉन्ग नंबर या मिसिंग नंबर के पैटर्न होंगे, उसमें अलजेब्रा थोड़ा डाला होगा या अलजेब्रा का होगा या सीरीज बेस्ड होगा, तो पहले उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर देखेंगे 2 नंबर 3 नंबर के कुछ डी आई आए या फिर कुछ छोटे से कैसलेट आएंगे, तो पहले उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर डीआई को देखेंगे। देखो 4-5 डीआई जरूर होंगे, उसमें से 2 तो मतलब होंगे ही होंगे डुएबल। ऐसा नहीं कि नहीं। अब भाई मेंस है तो उसमें टाइम तो लगना है, सिंपल सा बात है। मेंस है तो उसमें टाइम लगता है, आपको सॉल्व करना होगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आपसे सॉल्व नहीं होगा। आप सोचोगे कि मतलब मैंने प्रैक्टिस कम की, वहाँ जाके सॉल्व कर लूँगा, ऐसा नहीं होगा। सो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस करके जाओ, वहाँ बिल्कुल सॉल्व होगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है 30-30 32-32 क्वांट में लाए, ऐसा नहीं है कि नहीं लाए। पेपर डिफिकल्ट हो तो फिर अलग चीज़ है, वो कम हो जाता है, बट फिर भी आप कर सकते हो। उसके बाद इंग्लिश की बात करो तो इंग्लिश में फिर वही है कि आपको जब जितना प्रैक्टिस किए हो आपका एक्यूरेसी उतना अच्छा होगा। मैं आपको बिलीव नहीं होगा कि जब मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन अपना, तो मुझे 5 मार्क्स आते थे, 5 मार्क्स 3 मार्क्स 2 मार्क्स मेंस के मॉक में। वहाँ से फिर मैंने आपको 20-25 मॉक्स में तो मैं 30-30 मार्क्स आए हैं, बट एग्जाम में हाईएस्ट मेरे 20-22 करके मेरे मार्क्स आए हैं, चाहे कोई भी मेंस हो। आपको मैं बता दूं कि मैंने इस बार जितने भी मेंस है सारे मेंस क्लियर किए हैं। इधर आरबी पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, आईपीएस पीओ क्लर्क, कोई भी हो, मैंने सारे मेंस क्लियर किए। तो मुझे सब चीज़ का आइडिया है। और आप मतलब आप मेहनत करके, आपको कुछ भी नहीं आता ना, मैं कोई इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ा, स्टिल मेरी इंग्लिश मैंने उस पर काम किया और मेरी इंग्लिश अच्छी हुई है। तो आप लोग भी कर सकते हैं। सिंपल सा बात है यार, मैं जब कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, सिंपल सा बात। कोई भी मतलब कोई भी। तो वही बस आपको उस पर प्रैक्टिस करनी है। जहाँ तक ओवरऑल मैंने अपने जर्नी में देखा है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो है प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा, तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो इंग्लिश में ये प्रैक्टिस अच्छा करोगे, आपका क्वेश्चन बनेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी। और इंग्लिश में मार्क्स, इंग्लिश आपको बहुत रोल प्ले करता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का क्वांट रीजनिंग अच्छा होता है, जी रट लेते हैं, इंग्लिश में फंसते हैं। जिनका इंग्लिश अच्छा होता है वो जल्दी सिलेक्शन लेते हैं। और तो वही है। उसके बाद फिर आता है आपको जी जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस फिर वही है कि जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, ऐसा नहीं करो कि भाई मतलब 10 दिन 15 दिन मिला था मेंस के लिए, 6 मंथ का पूरे रट के जाता हूँ मैं, 6 मंथ में तो आ ही जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि हाँ 6 मंथ आप रट के जाओगे, 6 मंथ से तो आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 6 मंथ मतलब पढ़ लिए हो और जाओगे वहाँ देने तो आप रिटेन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे।
मैंने बहुत ट्राई किया, मैं ऐसा नहीं, मैं 3-3 4-4 महीने पहले से, 6-6 महीने पहले से मंथ बाय मंथ, डे बाय डे करके मैं पढ़ता, स्टिल मैं जाके वहाँ भूलता था। रीज़न बीइंग कि रिवीजन कम करना। तो सबसे बेस्ट है, अभी टाइम कम है आपके पास, अगर आपने प्री के रिजल्ट के बाद अपना तैयारी शुरू किया तब तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि जितना हो सके आप कोशिश करो कि आप मतलब 4 मंथ 3 मंथ का ही करो, लेकिन अच्छे से करो, कम से कम 5 बार रिवीजन करो। मैं अभी हाल फिलहाल ही मैं बता रहा हूँ, अभी SBI PO का मीन्स हुआ है, मैं बीच में वीडियो नहीं बना पा रहा था, बहुत सारे रीज़न थे, मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि क्यों नहीं बना। बहुत सारे रीज़न था उसमें कि मैं वीडियो नहीं बना पाया था, तो मैं शायद अगर बनाता तो आपको उस टाइम बताया था, बट अभी बता देता हूँ शॉर्ट में कि SBI PO का मेंस था। उसमें उस टाइम तो मैं जॉब में था, टाइम मिलता नहीं था, बहुत कम टाइम मिलता था। स्टिल मैंने सोचा कि मैं 6 मंथ का कवर कर जाऊँगा, करके ही जाऊँगा, क्योंकि थोड़ा पहले से मुझे पता था कि मेरा प्री क्लियर हो गई और थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, साइड बाय साइड में पढ़ रहा था। मैंने 6 मंथ का पढ़ा। गलती क्या किया कि मैंने रिवीजन नहीं किया। अब रिवीजन नहीं करने का रीज़न ये हुआ कि मतलब 60 क्वेश्चंस थे उसमें, ठीक है? SBI PO में 60 क्वेश्चंस आते हैं जीके के, और बिलीव नहीं करोगे 35 क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो मुझे देखा हुआ लग रहा था कि मैंने देखा यार, मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने देखा, बट गलती मैंने क्या कि रिवीजन नहीं किया था। ऑप्शंस में मैं डाउट कर रहा था, 1-2 क्वेश्चंस थे जिसमें मतलब था कि मतलब 4 में से तो बाकी एलिमिनेट हो जाते, 2 बच जा रहे थे, उन दोनों में डाउट हुआ था। मोस्टली मैंने गलती करके, तो वही चीज़ है, मैं उम्मीद करूँ कि आप लोग ऐसी गलतियाँ ना करें। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि मैं यही चाहूँगा कि आप लोग भी ऐसी गलतियाँ ना करें। कोशिश करें कि जितना मंथ का पढ़ा है उसका रिवीजन 4-5 बार ज़रूर करके जाएँ, और 10-12 नंबर आपके वहाँ से आ जाएँगे। और अब बात करता हूँ डिस्क्रिप्टिव। देखो, डिस्क्रिप्टिव सेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और क्योंकि देखो बाकी जो सब सब्जेक्ट होते हैं वो आपको कट ऑफ तक ले जाके जाएँगे। अगर 60 नंबर, 65 नंबर, 70 नंबर कट ऑफ गया है, तो बाकी सारे सब्जेक्ट से आपको कट ऑफ तक आप पहुँचोगे। आपको लीड लेना है 15 नंबर, 20 नंबर का। अगर आप चाहते हो कि आपको इंटरव्यू का टेंशन ना लेना पड़े, आपको 20 नंबर तो लाने पड़ेंगे। 20 नंबर तो मिनिमम लाना पड़ेंगे, और उस वो 20 नंबर का लीड देता है हमें डिस्क्रिप्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव को हल्के में मतलब, और ये मत सोचो कि आप मतलब ठीक है यार कर लेंगे, जाके टाइप ही तो करना है। नहीं, वहाँ सिर्फ टाइपिंग का नंबर नहीं मिलता, मिलता है टाइपिंग का नंबर, लेकिन ये नहीं कि आपको मतलब 25 मार्क्स का है तो सारे के सारे मिल जाएंगे। आपको कंटेंट अच्छा लिखना पड़ेगा, आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, का स्पीड होना चाहिए। एग्जाम बेसिकली आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आप टाइम में कर लोगे, एग्जाम में तो प्रेशर होता है, जब तक बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे वहाँ मुश्किल है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप ग्रामर पे और थोड़े कॉन्टेक्स्ट पे अपने ध्यान दें, जिस कॉन्टेक्स्ट में बोला है उसी कॉन्टेक्स्ट में, और पहले कोशिश करना है कि जो इजी पार्ट है उसको पहले करना है, उसके बाद अगर ऐसे आता है तो फिर उसको ऐसे करना है। तो इसी तरह स्ट्रैटेजी बनाओ और कर लोगे यार, मुझे भरोसा आप लोग कर लोगे, निकाल लोगे इस बार। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग निकालो, सिलेक्शन लो अपना, जैसे मैंने लिया है आप लोग भी लो। तो मैं यही कहूँगा कि बस मेहनत करो यार, तुम कर सकते हो। सिंपल सा बात है, अगर तुम कुछ दोगे अपने पढ़ाई को तो वो पढ़ाई तुम्हें सिलेक्शन देगा, सिंपल सा चीज़ है। और बस मैं यही करूँगा कि ज़्यादा लोड नहीं लेना है, चिल रहना है, जितना चिल रहोगे, जितना रिलैक्स रहोगे, जाके एग्ज़ाम दोगे उतना ही तुमको अच्छा लगेगा, उतना ही तुम अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। अगर तुम टेंशन लेके, प्रेशर लेके जाओगे तो परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आता हुआ क्वेश्चन तुम बिलीव नहीं करोगे कि यार मैंने मैंने ऐसी गलती की है। तो वही चीज़ है, जितना रिलैक्स रहो, चिल रहो, मेहनत से पीछे नहीं हटो, दिन रात लगा दो, पढ़ाई पढ़ाई करो बस, सिर्फ पढ़ और कुछ नहीं। ये मौका है, इतनी अच्छी वैकेंसीज आई, 6,000 समथिंग वैकेंसीज है, तुम्हारी ही है, मेहनत करो। और इतने सारे बच्चे लगे हैं, जो सिंपल सा बात है, जो अच्छे मेहनत करे, जो अच्छे से मेहनत करेगा वो लेके जाएगा। हर साल होता है, हर साल 5,000, 10,000, 6,000, 7,000 वैकेंसीज आती है, लोग निकालते हैं, हम में से ही वो होते हैं। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करो, ज़्यादा लोड नहीं लो। तो ऑल द बेस्ट, और बताना आप लोग कि आप लोग का प्री का स्कोर क्या रहा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।